हूँ जमीन पर जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। गुर्गा कैसे तो आंखें निकाल लूं, धरती का सीना चीर कर पानी उछाल दूं। मेरी भैंसी आकाश पाताल तीनों मौन है। मैं हूँ जगत का जोधा, मुझसे बढ़कर कौन है। विलियम डिसूजा नाम है मेरा, कहता हूँ आजादी, दिल में ठाना हूँ बस हिंदुस्तान की बर्बादी। डिसूजा चलता है, तूफान आ जाता है, करवट बदलता है, जमाना बदल जाता है। दुनिया वाले मुझे बदलने की कोशिश न करना, क्योंकि डिसूजा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता है। साथियों मेरी बात चलिए दोस्तों, साथियों में कहीं गैर का नहीं, इसी इंग्लैंड की राजधानी लंदन का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 2 प्राणी, एक मैं और एक हमारे भैया फौजी थे। गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी हमारे भैया को जान से मार दिए। तो मुझे मैंने कसम खाया, जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम न बना तो मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है। एक दिन की बात मुझे एक दिन बॉर्डर पार हिंदुस्तान पहुंच गया। मैंने उससे जाकर उसका नाम पूछा तो बोला मेरा नाम रघुवीर है। मेरे आंखों में खून उतर आया और अपनी बंदूक में एक लंगी लोड किया, उस हरामजादे के सीने में उड़ा। इतने से भी मेरा दिल नहीं भरा और निकाला भुजाली, उस हरामजादे के एक हाथ और एक पांव काटकर पीठ पर लटका दिया। इतना ही नहीं, इंडिया को बर्बाद करने के लिए मैंने इंडिया में एक अपना दोस्त बना है जिसका नाम तूफान सिंह है। वो तूफान सिंह जब तक मुझे देखता नहीं है उसे चैन नहीं आता, और जब तक मैं भी नहीं देखता मुझे भी नहीं चैन आता है। और जिस दिन हमें इंडिया का खुफिया खजाने का नक्शा मिल गया, इंडिया को ऐसे बर्बाद करके हम लोग विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। आज चलता हूँ अपने दोस्त तूफान सिंह से मुलाकात करूंगा और कुछ अपने दिल की बात करूंगा। हम कहते नमस्कार कहते हम आई तो आए हम कहे नमस्कार। क्या यार एक के भाषा समझा कहा हम कहते नमस्कार खोप 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 इधर है यस यस चेहरा कीड़ा नजर आती है। दोस्त जो हमने ख्वाब देखा था शायद वो अधूरा हो जाएगा। ख्वाब अधूरा? जरा सी बात के लिए एक कुर्सी लगाओ हमारे दोस्त के लिए। सुनो मेरी बात, का
से ज्यादा। जो हमारा साला फौजी मंगल सिंह नहीं है, जिसके पास इंडिया का वो खुफिया खजाना है जिससे इंडिया दोबारा गुलाम हो सकती है, उसी की लड़की रागिनी की शादी है। और जो लड़का मैंने देख रखा है वो हमारे फेवर का है। कहने का मतलब वो कठपुतली और मैं धागा, जैसे नचाऊंगा वो बेटा वैसे नाचेगा। उस लड़के का नाम विमल है, लेकिन अफसोस के बाद उसके पास कोई गार्जियन नहीं है, उसका माँ बाप नहीं यार। गार्जियन मांगती है? मांगती नहीं है बे, मांगता है। पागल कहीं के, दिमाग हमारा डिस्टर्ब कर रहा है। गार्जियन बनेगा, मैं उसकी शादी कराएगा, मैं उसको बारात लेकर जाएगा। दोस्त, अगर तुम बीमा के बाप बन करके आगे शादी संपन्न करा दिया तो एक रात का तुम्हें 10,000 रुपए मिलेगा। क्या 10,000 देगी? हाँ, अगर उसके बाप बनकर तुम शादी करा दिया। ऐसा करो, हाँ, उस लड़के का फोन नंबर दो, मैं बात करेगा। अरे यार, फोन नंबर के चक्कर में क्यों पड़ते, पता लगा स्विच ऑफ हो गया तो हो गया मामला। चलो फेस टू फेस उसके घर पर चलते हैं। ये उनका बाप है? अरे यार, ये ऐसा इंसान है ना, पैसे के लिए तुम्हारे बाप का बाप बन सकता है। ये उनका बाप है? क्यों? हम एक बात नहीं समझ पाते फूफा। समझाओ। ये कौन जाति है, वो कौन जाति है? इससे क्या मतलब है? का दोगलाई फाने यार। हम लोग खाने पे चलो दोस्तों, चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे। भैया, हम आपको जानता हो, पहचानता हो। हाँ। भैया बाबू लोग ना जानते हो ना पहचानते हैं। आप आए हैं सभी भाइयों से अपना परिचय बता दे। ठीक है, तो साथियों, आप सब मेरा संगीत परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं मुरादाबाद शहर का रहने वाला, मेरा नाम विमल है।
मेरे बचपन में ही मेरे बाबा गुजर गए। जब मैं 10 वर्ष का था मेरे पिताजी एक फौजी थे। उनकी ड्यूटी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई थी। एक दिन की बात है कि बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे। अचानक बॉर्डर की निगरानी करते करते वो अपना बॉर्डर क्रॉस कर गए और उधर एक अंग्रेज आतंकवादी देखा। देखते देखते उन्हें गोली मार दिया। गोली मारकर उनका एक हाथ और एक पाँव काट कर पूरे पलट सारी बातें जब मेरी माँ को पता चला ना तो मेरी माँ सदमा बर्दाश्त और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर सीताराम जी भैया इसी 15 तारीख को मेरी शादी एक फौजी की बेटी से होने वाली है। हाँ भैया मेरी शादी में तूफान से कहने पर कर रहा हूँ। फोन किया था मेरा हाथ नहीं हो रही है। देखता हूँ मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। ये कैसा आशीर्वाद है आपका? ये आशीर्वाद मैं अपने खास रिश्तेदारों को देता हूँ जो नए रिश्तेदार जुड़ते हैं। वो बात ठीक है। ये मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो मतलब? ये तीनों को अलग अलग करके बताऊं? जी हाँ। मस्त रहो का मतलब ये है बेटा, क्या? किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लो। घर पे क्या बन रहा, क्या बिगड़ रहा, गृहस्थी बन रही कि नहीं बन रही है, खाए पिए मस्त रहो। हाँ। और स्वस्थ रहने का मतलब है बेटा, बढ़िया बढ़िया पौष्टिक आहार लो। नशे का सेवन मत करो। शरीर को बना के रखो क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही जीवन है। और व्यस्त रहने का मतलब है बेटा, कभी न कभी किसी न किसी काम में हर वक्त व्यस्त रहो। आलसी मत बनो। ज्यादा सोओगे तो ज्यादा खोओगे। और जब तुम आलसी नहीं बनोगे तो तरक्की तुम्हारा कदम चूमेगी। ये आपको तीसरा वाला आशीर्वाद तो बढ़िया है जो कि मैं किसी न किसी काम में हर वक्त व्यस्त रहता हूँ। यस माय सन। और यही बात पहले और दूसरे की। हाँ। आप कह रहे हो खाओ पियो मस्त रहो स्वस्थ रहो। पहली टेंशन तो यही है मेरा क्या? कि घर में कोई बनाने वाली तो है नहीं। बनाने वाली जब कुछ बनेगा नहीं खाऊंगा ना तो स्वस्थ कहाँ से बेटा, रहूंगा? ऊपर वाला जब दुनिया की सुनाओगा तो तुम्हारी भी सुनेगा। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मेरी बात सुनिए। ओके। दो ही दिन शादी को बाकी हम रह गए। दो ही दिन शादी को बाकी अब रह गए। भला शादी को कैसे रचाऊंगा मैं? कोई व्यक्ति मिला ना तुम्हें हम तरह कैसे बारात को लेकर जाऊं? तुम करो साथ में लेके आया हूं मैं। कैसे करना है किसको बताया सुनो। खुशबू का पैगाम सुन लो ये लाया हूं मैं। तुम्हारे लिए नया वाला बाप लाया हूं, मोटा ताजा। हाँ जी गार्जियन की बात कर रहा हूँ। बाप बनाओगे ना? हाँ वही। ये बाप पसंद है कि नहीं पसंद है? ना पसंद हो तो बताओ, तमाम बाप बैठे हैं। फूफा जी आप मजाक बढ़िया कर लेते। अपनों से बेटा एक बार तुम इशारा कर दो, बापों की मंडी लगवा दो। लेकिन अफसोस की बात है तुम्हारे पास एक माँ है यार। कहाँ कहाँ बेचारी एडजस्ट होगी। नहीं है मेरे गार्जियन बनेंगे। हाँ, नए वाले लेडी से बात करो। मिलता हूँ। Oh, hello, my friend. Oh, my son. विदेशी बाप, इंडियन माँ। यानी आप मेरे गार्जियन बनेंगे। हाँ। अगर ये ऐसे बातें करेंगे ना फूफा जी तब तो हो गई मेरे। अरे यार इसने हिंदुस्तान में आके प्रैक्टिस किया है। इंडिया में प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिस किया है। यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किया है। या। तो अच्छी बात है। आप मेरे गार्जियन बनेंगे। ओके। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मेरी बात सुनो। इनके नियम और
तुम्हारी भी शादी कराएगा, तुम्हारा भी गार्जियन बनेगा, तुम्हारी भी बारात लेकर जाएगा, तुमसे भी पैसा लेगा, और जो मेरा पैसा नहीं देती है मैं उसकी खलास पैसा नहीं देती है या देता है यार। यानी अगर आप मेरी शादी कराएंगे तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, अगर आप पैसा नहीं दिए तो आप मेरा मर्डर कर देंगे। यस। तो सबसे पहले लेन देन की बात हो जाए। कितना पैसा चाहिए? 10,000 मांगती है। मांगती है नहीं बे, मांगता है। मांगता है तो नहीं, आपको 10,000 मांगता है। या तो आप एक काम करिए, आप मेरी शादी करवाइए, आपको 10 के बजाय 15 दूंगा, चलेगा ना? 15,000 देगी। बढ़िया कस्टमर, बढ़िया कस्टमर, बढ़िया कस्टमर। या भैया हाँ। ये यहाँ कहाँ बा कहाँ चाहते हो? तू झट बता। चिल्ला आन हम देखत रही है। पसंद के लगा न पसंद के पावा तो ढेर जने बैठा है, बताओ क्यों बाप बनाई। विमल बेटे, जी। इनका ये बिजनेस, ये इनकी मेन कमाई है। हाँ हाँ शादी करना कराना। समझ रहा हूँ। अब जैसे इनका ये कमाई हो गया, मास्टर साहब ला के नौटंकी चलाए वाला धंधा, और बाद कोनो बात का फसूलर जी है इसी में। तो बा इनका बिजनेस है बिया करावे के। हाँ। बताओ पैसा के बल पे, पैसा बिना केहू का बाप बन जाए, केहू के मौसिया बन जाए, केहू के बहनोई बन जाए, और जरूरत पड़े खुद के बाप बन जाए। डॉक्यूमेंट। तुम्हारे यहाँ कुछ शादी होती है क्या? आए कुकुरी पीछे देखो कुकुर पीछे में हाथी। साले पागल कहेंगे। फूफा जी चलता हूँ, शादी की तैयारी पहले। ठीक है बेटा, जाओ। ये शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। जाओ जाओ जाओ। डैडी जी बोला चलिए। चलो।